जब आपने इन बच्चों को एग्जाम्स के लिए बुलाया था तो आपको क्या लगा था कि ये बच्चे पिन्नी में पैक हो गए, लेमिनेट हो गए, या फिर पीपीई किट पहन के आएंगे और अपने प्राइवेट प्लेन से या फिर अपनी जैगुआर से डायरेक्ट कॉलेज की गेट पे लैंड करेंगे? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीजें चेंज हो चुकी है। कोरोना के सिम्टम्स बदल चुके हैं, हमारा बाहर आना जाना बदल चुका है, हमारा एक दूसरे से मिलना बदल चुका है, हमारा पार्टी करना बदल चुका है, हमारा खाना पीना बदल चुका है, इवन हमारा बॉलीवुड बदल चुका है, हमारे पॉलिटिशियंस बदल चुके हैं, हमारी मीडिया, नहीं खैर मीडिया नहीं बदला, उसकी बात नहीं करेंगे हम। यार, हम लोगों ने इस दौरान में ना दो टाइम देखे हैं। एक टाइम वो था जिस टाइम पे लॉकडाउन जस्ट शुरू शुरू हुआ था, तो आपको याद है कि हमारे देश में उस टाइम पे बहुत कम केसेस थे, फिर भी हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और हमें बताया गया था कि हमें अपनी इकोनॉमी से ज्यादा अपनी जनता प्यारी है। और वहीं पे जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, उसके अंदर में लॉकडाउन नहीं लगाया था, जबकि केस वहां पे दिन पे दिन आए जा रहे थे। उनका कहना था कि अगर हमने लॉकडाउन लगाया तो हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी और चाइना हमसे आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने सीधा सा सिद्ध कर दिया था कि उनके लिए लोगों से ज्यादा उनकी इकोनॉमी प्यारी है। तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत चौड़े हो रहे थे हम लोग। इवन जो हम लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो तो हो ही रहे थे, इवन जो पहले हिंदुस्तानी थे और अब वो हिंदुस्तान गंदा है, हिंदुस्तान गंदा है बोल के बाहर चले गए थे, अब वो भी भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल बोल के वंदे भारत के थ्रू इंडिया में वापस आने लगे थे। एंड दे वर फीलिंग ब्लेस्ड कि हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में जाके कोरोना से बच जाएंगे। यार, ये जो अचानक से जो लॉकडाउन हुआ था ना, इसने हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे उनके पास में 1 मिनट का ही सही, चाहे फेक ही सही, पर एक जो हंसने का मौका होता था वो छीन लिया। हा 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 हा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे गलियां छीन ली, उनके स्कूल छीन लिए। हमारे जो यूथ है उनसे उनके कॉलेजेस छीन लिए, उनकी जॉब्स छीन ली, परमानेंटली या फिर टेम्पररी वो अलग बात है। हमारी जो आंटियां हैं उनसे एक दूसरे के घर जाके चुगली करने की आदत छीन ली। इस दौरान में यार सब कुछ ना, पूरे लॉकडाउन के दौरान में हमें एक चीज की बड़ी संतुष्टि थी कि हमारी गवर्नमेंट के लिए ना हम बड़ी वैल्यू रखते हैं, हमारी गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर अस टू प्रोटेक्ट अस। बट उसके बाद में जो हमने एक ऐसा फैसला देखा गवर्नमेंट का जिसने हमें बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि गवर्नमेंट्स के लिए, चाहे वो किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी सेंटर की गवर्नमेंट हो, उनके लिए हम लोग केवल वोट बैंक है, नथिंग एल्स। उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जिंदा रहें या मरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है किसी को। एक फैसला आया कि स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे, वो भी फिजिकल मोड में। अब जिस कल को बचाने के लिए हमने इतना लॉकडाउन किया था, अब उसी कल को हम लोग बाहर धकेल रहे हैं। जो बाकी जो डिसीजन थे वो ये था कि भाई उनसे हमारे को पैसे की अर्निंग होनी थी, तो इस वजह से क्या था कि वो डिसीजन जरूरी थे कि ताकि हमारा देश की इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ सके। बट किसी भी कहीं भी किसी भी चीज से मुझे नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के एग्जाम देने से, वो भी कॉलेज अपनी डिग्री का एग्जाम देने से, किसी पे भी फाइनेंशियली कोई इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर अगर हम उसे केवल प्रमोट कर देते तो किसी पे भी कोई भी इंपैक्ट पड़ता। बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे यूजीसी ने बोला, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एग्जाम लेके मानेंगे, और उसके लिए हमारे यूजीसी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गई और ये केस जीत गई। उसके बाद में हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो कि पहले एक्ट कर रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं चाहते कि एग्जाम हो, उन्होंने भी क्या करा कि हाँ ठीक है, जस्ट लेट्स लीव इट। अब ये इस वाले जो मुद्दे में कोई ज्यादा जान रहा नहीं है, तो हम इसे पॉलिटिकल एंगल नहीं देंगे और इसे मतलब जिसे जो करना है करो, मरना है मरो। यार, हमारे बच्चों को पुश किया गया अपने बहुत कम टाइम के दौरान में अपने एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए और उनको एग्जाम में देने जाने के लिए। यूजीसी ने बहुत तरीके से हमें गारंटी किया था कि हमारे बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और वो हमारे बच्चों के लिए जो कोरोना से रोकथाम के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं वो जरूर लेंगे। पूरी गाइडलाइंस आई थी, पूरा सब, और बताया गया था कि कॉलेजेस भी पूरे लेंगे। बट क्या ऐसा हुआ सच में? कॉलेज के चाहे बाहर हो, चाहे कॉलेज के अंदर हो, हम सब ने, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप आज किसी भी कॉलेज के बाहर जाके आप देख लीजिए। कल भी एग्जाम होगा, कल जाके आप देख लीजिएगा कि वहां भीड़ किस कदर होगी। एंड उसके बाद में गवर्नमेंट का, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऐसा एक रिप्लाई आता है कि कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं ना, वो हमारे देश में जनता की नासमझियों के कारण बढ़ रहे हैं, हमारी लापरवाही के कारण बढ़ रहे हैं। जब आपने इन बच्चों को एग्जाम्स के लिए बुलाया था तो आपको क्या लगा था
कि ये बच्चे पिन्नी में पैक हो गए, लेमिनेट हो गए, या फिर पीपीई किट पहन के आएंगे और अपने प्राइवेट प्लेन से या फिर अपनी जगुआर से डायरेक्ट कॉलेज की गेट पे लैंड करेंगे, अपने फीवर वगैरह टेस्ट कराएंगे और शांति जाके अपना एग्जाम देंगे। भैया ऐसी बात है, अगर आपने कभी एग्जाम दिया हो, एग्जाम से पहले बच्चा अगर अपनी जान पे खेल के एग्जाम देने आ रहा है तो वो सच में अपनी जान पे खेल जाता है एग्जाम में पास होने के लिए। आपने बहुत कम टाइम दिया था बच्चों को पढ़ने के लिए, और उस दौरान में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग तो एक बार कर सकते हैं बट मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। वो चाहेंगे, जरूर चाहेंगे कि एक दूसरे से हम डिस्कस करें और ये करें वो करें, भाई क्या बताया क्या नहीं है, हिंदी में बता दे, कुछ भी आता वहां आता नहीं है जाता नहीं है, ये हम सब जानते हैं, हम सब ने पेपर दे रखे हैं, हम सब ने एग्जाम दिए हुए हैं अपने फाइनल ईयर के, हम सबको पता है कि ये बात सत्य है। इवन जो बिल्कुल टॉपर होते हैं उनके उनके तो अंदर उनके दिमाग में क्या, उनके पता नहीं बच्चे कहां कहां घुसना चाहते हैं, बस वो पास हो जाएं, कहीं भी घुस जाएंगे, ठीक है। बट हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि बिल्कुल आइडियल केस होगा, बच्चे एकदम बिल्कुल शांति से छुपते छुपाते आएंगे, अपना पेपर देके निकल जाएंगे। ये बच्चे हैं, ये अभी भी बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इनसे इतनी ज्यादा उम्मीद करने की नहीं थी। आपको, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे कॉलेजेस को ये प्रण लेना पड़ेगा, ये फिर ये सिक्योरिटी मेजर्स खुद से करने होंगे कि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग हो, इफ यू रियली वांट्स टू प्रिवेंट कोरोना। और अगर आप सच में चाहते हो कि कोरोना से हमारी रोकथाम हो तो ये होने चाहिए। और मुझे पता है कि ये स्टेप्स लेने ना, बच्चों को ऐसे एक दूसरे से दूर रखना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम्स के दौरान आप बच्चों को डिस्कस करने से नहीं रोक सकते हो। वो अपनी जान पे खेल के एग्जाम देने आए हैं तो वो अपनी जान पे खेल के एक दूसरे से डिस्कस करेंगे चीजें। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक और चीज प्लान कर रही है कि हमारे जो फाइनल ईयर के एग्जाम तो ऑफलाइन हुए हुए हैं, हमारे जो इसके बाद में एक और नई चीज आई है कि प्रैक्टिकल्स भी हम लोग ऑफलाइन लेंगे। प्रैक्टिकल्स के दौरान कभी प्रैक्टिकल लिया है तो वाइवा लैब के बाहर में बच्चे, जैसे ही कोई बंदा वाइवा लेके आता है, फिर नॉर्मली बैच जाते थे, अगर हो सकता है कि आप कोरोना की वजह से शायद एक एक दो दो बच्चा बुलाओगे, तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो तुरंत ही सारे सारे से घेर लेते हैं, क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, और अच्छा अच्छा तू निकाल, तू ये पूछा, अच्छा तू ये निकाल, तू इसे निकाल। ये ऐसा होना पॉसिबल है और वेरी मतलब कॉमन है बहुत ज्यादा। अगर आप सीरियसली, इफ यू आर नॉट ओनली एक्टिंग अबाउट इट, अगर आप सच में चाहते हो कि हमारे देश में कोरोना ना फैले, हमारे इन देश के जो नौजवान है, हमारे देश का जो फ्यूचर है, इनको कोरोना से ये संक्रमित ना हो, तो प्लीज एटलीस्ट यार, इतना सब कुछ देखने के बाद में आप लोगों को इनके प्रैक्टिकल तो ऑनलाइन कर लेने चाहिए ना। प्रैक्टिकल्स में क्या दिक्कत है? प्रैक्टिकल्स में कौन कैसे नकल कर सकता है? इफ यू आर टेकिंग वाइवा और इफ यू आर रनिंग सम कोड, तो इसमें कौन कैसे चीटिंग कर सकता है? वाइवा में आपको कैसे चीटिंग कर सकता है? अगर आपने सपोज आपने सिलेबस के 1 मिनट के मतलब बिल्कुल शुरुआत का एक क्वेश्चन पूछा वाइवा में, तो उसका क्या उन खड़ा होगा कि बिल्कुल वो एकदम बुक का पन्ना खोल देगा और उसे बता देगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। आप अचानक से 1 सेकंड के बाद में आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो भी एंड से पूछ लीजिए। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे गवर्नमेंट हमारे जो यूथ है उसे सच में प्रोटेक्ट कर सकती है, बट हमारी गवर्नमेंट शायद नहीं चाह रही है ये। दे आर जस्ट प्लेइंग देयर पॉलिटिकल गेम एंड उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे फ्यूचर का। आप लोग हमारा आज हो, हमारा कल हो, बट लेकिन जो हमारा आने वाला कल है ना, उसे आप प्लीज संकट में मत डालो। एंड आई एम बैगिंग और आई एम रिक्वेस्टिंग टू माई गवर्नमेंट, टू ऑल द डिसीजन मेकर, के ये जो एग्जाम्स है ना, ये यार एटलीस्ट जो आपके प्रैक्टिकल अभी होने वाले हैं, अभी जो हो गया है वो हो गया है, बट आपके जो एग्जाम जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं वो एटलीस्ट बच्चों को ऑनलाइन देने दीजिए, ताकि कुछ तो बच जाए। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि दिल्ली की जितनी भी जनसंख्या है ना, सबके सब कोरोना पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हर इलाके से लगभग 2 3 4 घर छोड़ के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। और जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोरोना के लिए फीस्ट। एंड इफ यू रियली डोंट वांट टू डू दिस, प्लीज इन जो होने वाले अब जो इनके प्रैक्टिकल एग्जाम है उनको प्लीज ऑनलाइन वे में कंडक्ट कीजिए। अगर आपको बात मेरी समझ में आती है तो प्लीज इसको कीजिए, एंड अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे बताइए कि क्यों नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।